हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम। आज हम पढ़ने वाले हैं कोरिलेटिव कंजक्शंस। कोरिलेटिव कंजक्शंस यानी सेकंड टाइप ऑफ कंजक्शंस। ये क्या हैं? ये कंजक्शंस के सेकंड टाइप हैं। आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में इसके फर्स्ट टाइप यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस पढ़े होंगे, समझे होंगे। आज मैं आपको उसकी नेक्स्ट टाइप यानी कि कोरिलेटिव कंजक्शंस को एक्सप्लेन करूंगी। ध्यान से सुनिए, तभी आपको समझ में आएगा और बहुत इजी है। बस थोड़ा आपको अटेंटिवली इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। कोरिलेटिव कंजक्शंस क्या होते हैं? ये कंजक्शंस, पहले मैं आपको इसको सिंपल वे में समझाऊं। ये क्या होते हैं? ये पेयर में होते हैं या ग्रुप में होते हैं, यानी कि सिंगल वर्ड नहीं होते हैं। इन्हें कहते हैं मल्टी वर्ड कनेक्टर्स, यानी कि ये दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स का ग्रुप होता है जिनको एज अ कंजक्शन सेंटेंस में यूज़ किया जाता है टू एम्फेसाइज द मीनिंग ऑफ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस की मीनिंग को एम्फेसाइज करने के लिए, उसको फोर्स करने के लिए हम इन कोरिलेटिव कंजक्शंस का यूज़ करते हैं और ये पेयर में या ग्रुप में यूज़ होते हैं। ये सिंगल वर्ड नहीं होते हैं, ये पेयर में यानी कि दो या दो से ज़्यादा के ग्रुप में ये यूज़ किए जाते हैं सेंटेंस में, इसलिए इनको हम कहते हैं मल्टी वर्ड कनेक्टर्स। मल्टी यानी कि दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स का एक ग्रुप जो एज अ कनेक्टर यूज़ किया जाता है, एज अ जॉइनिंग वर्ड यूज़ किया जाता है सेंटेंस में, इसलिए इन्हें कहते हैं हम मल्टी वर्ड कनेक्टर। जो आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस थे वो क्या थे? सिंगल वर्ड कनेक्टर, यानी कि वो एक सिंगल शॉर्ट वर्ड होते हैं जिनको एज अ जॉइनिंग वर्ड हम यूज़ करते हैं। और लेकिन इसमें मल्टी वर्ड यानी कि दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स का ग्रुप होता है जिसको हम एज अ कनेक्टर, एज अ जॉइनिंग वर्ड, एज अ कंजक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है। सेकंड क्या है? ये हमारी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ता है जो इक्वल रैंक की होती है। यही सेम कंडीशन थी कोऑर्डिनेटिंग में, है ना, कि जॉइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। ये भी कोरिलेटिव क्लॉजेस भी, कोरिलेटिव कंजक्शंस भी जॉइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, यानी कि टू इंडिपेंडेंट जो अपने मीनिंग के लिए खुद पे डिपेंड हैं, किसी दूसरी क्लॉज पे डिपेंड नहीं है, ऐसी दो क्लॉजेस को, दो सेंटेंसेस के पार्ट को जो इक्वल रैंक के हैं, इक्वल लेवल के हैं, उनको ज्वाइन करता है। और पेयर्ड वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स वही सेम मीनिंग है। ये एज अ पेयर यूज़ किए जाते हैं ये वर्ड्स, ये कंजक्शंस, या एज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। आपको ये तीन कंडीशन समझ में आ गई होंगी, यानी कि मल्टी वर्ड का मीन्स यही है, पेयर्ड वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स एज अ पेयर या एज अ ग्रुप यूज़ होते हैं एज अ कंजक्शन, जिन्हें कहते हैं हम कोरिलेटिव कंजक्शंस। और ये टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ते हैं जो इक्वल लेवल की होती हैं, कोई अपने मीनिंग के लिए किसी दूसरी क्लॉज पर डिपेंड नहीं होती हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं कोरिलेटिव कंजक्शंस। अब ये आपकी क्या है? टू टाइप्स हैं। दीज आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट क्या है? कोरिलेटिव कंजक्शंस ऑफ एडिशन। ऐसे कंजक्शंस जो एडिशन माने जोड़ने के लिए, सेंटेंस में दो क्लॉजेस के मीनिंग्स को, उनकी वैल्यू को जोड़ने के लिए यूज़ होते हैं, इसलिए उन्हें कहते हैं कंजक्शंस ऑफ एडिशन। और सेकंड टाइप क्या है? कोरिलेटिव कंजक्शंस ऑफ चॉइस। ऐसे कंजक्शंस जो चॉइस को शो करते हैं, या तो ये या फिर ये। जैसे कि सेंटेंस में आपने कहा आइदर यू और योर फ्रेंड, यानी कि इसमें चॉइस शो हो रहा है। इस तरीके से कुछ कंजक्शंस ऐसे होते हैं जो चॉइस को शो करते हैं, हाँ जोड़ते नहीं हैं, उस सेंटेंस के मीनिंग को या उस सेंटेंस क्लॉजेस के वैल्यू को जोड़ते नहीं हैं, बल्कि उनमें चॉइस को शो करते हैं, या तो ये या फिर ये, या फिर ना ही ये ना ही ये, यानी आइदर और, नाइदर नॉर, या फिर वेदर और, या रेदर देन। ये होते हैं आपके चॉइस वाले। अब इसमें आपका क्या है? कोरिलेटिव कंजक्शंस ऑफ एडिशन में कौन कौन से होते हैं? जो सेंटेंस की क्लॉजेस को, मीनिंग्स को जोड़ते हैं, वो क्या होते हैं? फर्स्ट है बोथ एंड, बीच में डैश यानी कि सेंटेंस का पार्ट आएगा। सेंटेंस में पहले हम बोथ यूज़ करेंगे बीच में जहाँ पर सूटेबल होगा, फिर सेंटेंस का पार्ट आएगा, फिर नेक्स्ट हम एंड यूज़ करेंगे, इसलिए यहाँ पर डॉट का यूज़ किया गया है। बोथ एंड या फिर एज वेल एज, ठीक है, या नॉट ओनली बट ऑल्सो। नेक्स्ट नो लेस देन, नेक्स्ट नो सूनर देन, नेक्स्ट हार्डली व्हेन। दीज आर कोरिलेटिव कंजक्शंस ऑफ एडिशन। ये सेंटेंस के जो क्लॉजेस के मीनिंग्स हैं उनकी वैल्यू को जोड़ते हैं, और ये वाले आइदर और, नाइदर नॉर, वेदर और, रेदर देन, दीज आर ऑफ चॉइस, ये चॉइस को शो करते हैं।
इनको मैं इन दोनों टाइप्स को मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी, जिससे आपको ये जो कंजक्शंस है इनका यूज़ बहुत सिंपली समझ में आ जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें क्या कहाँ इन्हें यूज़ करना है ना, तो वो आपको एग्जाम्पल से बहुत सिंपली समझ में आने वाला है। अब मैं आपको इसके एग्जाम्पल से इसे क्लियर करती हूँ, ठीक है। ये आपके एग्जाम्पल्स क्या हैं। जो आपका कोरिलेटिव का फर्स्ट टाइप क्या था, फॉर एडिशन, यानी कि जोड़ने के लिए, सेंटेंस के मीनिंग को, सेंटेंस की क्लॉजेस को, सेंटेंस के वैल्यू को, उनको जोड़ने के लिए, ऐड करने के सेंस में जो कंजक्शंस यूज़ होते हैं उनके आपके एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट आपका है बोथ रवि एंड सैम वेंट टू द सेम यूनिवर्सिटी, यानी कि यहाँ पर दोनों के लिए यूज़ हुआ है। दो हैं सब्जेक्ट रवि एंड सैम, तो इन दोनों के लिए क्या यूज़ हुआ है, बोथ एंड। क्या यूज़ हुआ है, बोथ एंड। बोथ और एंड मीन्स क्या हुआ, दोनों। बोथ माने दोनों, रवि और सैम। अगर हमारा सेंटेंस होगा रवि वेंट टू द यूनिवर्सिटी एंड सैम ऑल्सो वेंट टू द सेम यूनिवर्सिटी, हमारे टू सेंटेंसेस होंगे तो उनको जोड़ेंगे तो हम कैसे जोड़ेंगे, दोनों सेम वर्क कर रहे हैं, सेम यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, तो हम उसको क्या यूज़ करेंगे, उन दोनों को ऐड कर देंगे। क्या यूज़ करेंगे, बोथ रवि एंड सैम। इससे हमारा सेंटेंस भी सही हो जाएगा और दोनों ऐड हो जाएंगे और हमारा सेंस भी चेंज नहीं होगा कि बोथ रवि एंड सैम वेंट टू द सेम यूनिवर्सिटी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मीता एज वेल एज राजू हेल्प मी टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। अगर हमारे सेंटेंसेस हों मीता हेल्प मी टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, सेकेंड सेंटेंस हो राजू ऑल्सो हेल्प मी टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, टू सेंटेंसेस हैं तो इसमें दोनों सेम काम कर रहे हैं, है ना। मीता भी हेल्प कर रही है और राजू भी हेल्प कर रहा है, तो दोनों को हम जो ऐड करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, एज वेल एज, यानी कि जैसे मीता वैसे ही राजू, मीता एज वेल एज राजू। तो ये हमारा कंजक्शन हुआ कोरिलेटिव कंजक्शन, ये वाला। मीता एज वेल एज राजू, मीता जैसे मीता वैसे ही राजू ने हेल्प की मेरी टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। थर्ड, आई इन्फॉर्म्ड नॉट ओनली, कौन सा है, नॉट ओनली रानी बट ऑल्सो हर सिस्टर, ना केवल रानी को बट ऑल्सो बल्कि उसकी बहन को भी अबाउट द पिकनिक, यानी कि पिकनिक के लिए इन्फॉर्म किया। आई इन्फॉर्म्ड, मैंने इन्फॉर्म किया किसको, न केवल रानी को बट ऑल्सो बल्कि उसकी सिस्टर को भी, यानी रानी और उसकी सिस्टर दोनों को हमें एक साथ ऐड करना है, तो हमने क्या यूज़ किया, नॉट ओनली बट ऑल्सो। आई इन्फॉर्म नॉट ओनली रानी बट ऑल्सो हर सिस्टर अबाउट द पिकनिक। नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्या है, शी लाइक्स यू नो लेस देन योर ब्रदर, वह पसंद करती है तुमको, नो लेस देन यानी कम नहीं, किससे, तुम्हारे भाई से, योर ब्रदर से, तुम्हारे भाई से, वो तुमको कम पसंद नहीं करती, यानी ज़्यादा पसंद करती है। यानी कि शी लाइक्स यू नो लेस देन योर ब्रदर, जैसे तुम्हारे भाई को लाइक करती है वैसे ही तुमको भी लाइक करती है, यानी उससे कम तुम्हें लाइक नहीं करती है, ये सेंस हुआ इसका। तो इन दोनों को ऐड करने के लिए हमने यू एंड योर ब्रदर, इन दो सब्जेक्ट्स को लाइक करने के लिए, इन दोनों को ऐड करने के लिए हमने क्या यूज़ किया, नो लेस देन। शी लाइक्स यू नो लेस देन योर ब्रदर। नेक्स्ट है नो सूनर डिड शी स्विच द टीवी ऑन देन द पावर वेंट ऑफ, यानी कि जैसे ही शी स्विच द टीवी ऑन, जैसे ही उसने टीवी को स्विच किया यानी ऑन किया, चालू करा, ऑन देन द पावर वेंट ऑफ, वैसे ही क्या हुआ, पावर ने बिजली चली गई, लाइट चली गई। तो यहाँ पर क्या है, नो सूनर, एक तो आपका आएगा नो सूनर और आपका आएगा देन, नो सूनर देन, ये आपका कंजक्शन है कोरिलेटिव, ठीक है। नो सूनर जैसे मतलब वो टीवी को स्विच ऑन भी नहीं कर पाई थी, उतने में ही वैसे ही पावर, इसका सेंस ये हुआ टीवी को वो ऑन भी नहीं कर पाई थी, कितनी देर में पावर वेंट ऑफ, यानी कि लाइट चली गई, पावर ऑफ हो गई, इस सेंस में आया है। नेक्स्ट हमारा है हार्डली हैड शी स्टार्टेड हर कुकिंग व्हेन द गैस गॉट ओवर, सेंस वही है, बस इसमें कंजक्शन चेंज है। हार्डली बड़ी मुश्किल से, यानी हार्डली माने बड़ी मुश्किल से, जैसे ही उसने कुकिंग स्टार्ट करी, मतलब कुकिंग को स्टार्ट वो कर ही पाई थी, व्हेन द गैस गॉट ओवर, गैस ख़त्म हो गई। तो ये क्या हुआ, हार्डली और व्हेन, दीज आर कोरिलेटिव कंजक्शंस। फर्स्ट में क्या था, बोथ एंड,
नेक्स्ट में एज वेल एज, थर्ड में नॉट ओनली बट ऑल्सो, फोर्थ में नो लेस देन, फिफ्थ में नो सूनर देन, एंड सिक्स्थ में हार्डली व्हेन. These are for addition. These correlative conjunctions are used for addition. यानी कि उसके सेंटेंस के सब्जेक्ट्स को, उनकी वैल्यू को, उनकी मीनिंग को, उनकी क्लॉजेस को जोड़ने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं. अब मैं आपको समझाऊंगी कंजक्शंस फॉर चॉइस, correlative conjunctions for choice through the examples. These are the examples of second type for choice. ये एग्जाम्पल्स क्या हैं? कोरिलेटिव कंजक्शंस जो चॉइस के लिए यूज़ किए जाते हैं, यानी कि जो चॉइस को शो करते हैं, है ना. उन चॉइस को शो करने वाले कंजक्शंस को इन एग्जाम्पल्स में आपको क्लियर करूँगी. फर्स्ट वाला है जैसे आइदर द सिंगर और द सॉन्ग्स ही इज़ सिंगिंग इज़ बैड. अब इसमें आप देखिए कि आइदर और, या तो आइदर माने या तो सिंगर जो सिंगिंग कर रहा है, या द सॉन्ग्स या वो सॉन्ग्स जो वो गा रहा है, इज़ बैड वो बुरे हैं यानी सुनने में अच्छे नहीं हैं. या तो सिंगर बुरा है या वो सॉन्ग्स जो गा रहा है वो बैड है. यानी कि चॉइस हो गई या सिंगर या उसके सॉन्ग्स. तो चॉइस के लिए हमने क्या यूज़ किया? आइदर और. ऐसे ही सेम है सेकंड, नाइदर राजीव नॉर अली इज़ इंटरेस्टेड इन द प्रोजेक्ट. ना ही राजीव, नाइदर नॉर, ना ही राजीव ना अली, यानी कि ना तो राजीव ना अली, दोनों को ऐड नहीं करा जा रहा है. ना राजीव ना ही अली इज़ इंटरेस्टेड इन द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड वो नहीं है. तो इसके लिए हमने क्या यूज़ किया? नेगेटिव सेंस में नाइदर नॉर और पॉजिटिव सेंस में आइदर और. ठीक है, फॉर चॉइस को शो करने के लिए. अब थर्ड है वेदर यू स्टे एट होम. अब वेदर और ये आपका हुआ कोरिलेटिव कंजक्शंस फॉर चॉइस. या तो तुम यू स्टे एट होम, तुम घर पे स्टे करो, रुको, और गो आउट टू प्ले, या खेलने जाओ बाहर. चॉइस हो गई, या तो आप घर पे रुको, है ना, या गो आउट टू प्ले, या खेलने बाहर जाओ. तो दोनों में चॉइस को शो करने हमने क्या यूज़ किया? वेदर और. जैसे आइदर और है ऐसे ही वेदर और है. वेदर और, स्टार्टिंग में वेदर आ गया, मिड में आपका और आ गया. ठीक है. अब फोर्थ है आई वुड रैदर स्टे एट होम. इसमें क्या है? रैदर देन. आई वुड रैदर स्टे एट होम देन बी एट द वेडिंग सेरेमनी. या तो मैं घर पे होऊंगा या फिर क्या होगा, या मैं वेडिंग सेरेमनी में होऊंगा, वहाँ प्रेजेंट होऊंगा. तो दोनों में चॉइस हो गई, या तो घर पे या फिर वेडिंग सेरेमनी में. इसमें भी हमने क्या यूज़ किया? रैदर देन. आइदर और, वेदर और, रेदर देन, इनका मीनिंग बहुत सिमिलर है, बस इनके वर्ड्स अलग अलग हैं. कि आई वुड रैदर स्टे एट होम, मैं या तो घर पे स्टे करूँगा या फिर मैं वेडिंग सेरेमनी में होऊंगा. या इसका सेंस आप ये भी कर सकते हैं कि वेडिंग सेरेमनी में जाने की अपेक्षा मैं घर पर स्टे करूँगा, ये भी इसका सेंस बन सकता है. तो ये आपके क्या हुए? ये हुए आपके कोरिलेटिव कंजक्शंस टू शो चॉइस. चॉइस को शो करने वाले आइदर और, नाइदर नॉर, वेदर और रेदर देन. दीज आर कोरिलेटिव कंजक्शंस. ये आपके एग्जाम्पल्स थे कोरिलेटिव कंजक्शंस के टू टाइप्स के. फर्स्ट था एडिशन एंड सेकंड था फॉर चॉइस, जिसको मैंने एग्जाम्पल से आपको बहुत सिंपली समझाने की कोशिश करी है. और आई होप आपको इनका कॉन्सेप्ट समझ में भी आ गया होगा. फिर भी इनको आप ध्यान से समझिए, देखिए और मेरी वीडियो को वॉच करके उन रूल्स को समझने की कोशिश करिए. और यदि कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए, मैं आप उसको सॉल्व करूँगी. तब तक के लिए बाय बाय.